गाइस, तो बस यहाँ पे अभी शाम का चाय पी रही हूँ। यहाँ पे अब नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे मैं लग गई हूँ डस्टिंग में, घर की सफाई में और घर को बिल्कुल साफ करने में लग गई हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जी, आप कैसे हो? आज है संडे का दिन और अभी शाम का टाइम हो रहा था। यहाँ पे हम लोग मूवी देख रहे थे और साथ ही साथ मैं यहाँ पी रही थी चाय। इसके बाद आज डिनर में मैं बनाने वाली थी बिल्कुल लाइट डिनर, मसाला मैगी। मतलब कुछ ऐसा बनाने का मन नहीं था। दोपहर में हैवी लंच हो गया था तो हमारा था कि बस बिल्कुल नॉर्मल सा आज खाना खाएंगे। तो बस उसके बाद मैं मतलब यहाँ थोड़ा सा टीवी वगैरह देखूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी मैगी बनाने के लिए। तो बस संडे का दिन होता है तो थोड़ा सा जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो थोड़ा सा अलग सा रिलैक्सेशन वाला लगता है। मतलब काम भी जो है ना बिल्कुल आराम आराम से होता है। और अभी मुझे दुबई से आए हुए बस 2 दिन हुए हैं। तो धीरे धीरे जो लाइफ है वो ट्रैक पे अपने आ जाएगा। फिलहाल मतलब क्या है कि और ये हो जाता है ना कि मतलब आप कहीं भी बाहर से आओ तो आप मतलब कहीं आप जाते भी हो तो आपके पास ढेर सारे काम होते हैं और जब आप वापस भी घर आओ तो बहुत सारा काम होता है। तो अभी मेरा भी फिलहाल वही चल रहा है। तो अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बस मूवी हम लोग देखे और डिनर वगैरह करके फिर सो गए। तो यहाँ पे आज मेरी हाउस हेल्पर आई थी तो जब वो आती है ना तभी मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो इससे क्या है ना कि जो भी गंदा वगैरह गिरता है तो साथ साथ का झाड़ू पोछा हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं काम वगैरह कर रही थी। और ये मैं ना पप्पी जो है दुबई से लेके आई हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया था तो बस मैं लेके आ गई थी। और अब जैसा कि दुर्गा पूजा भी आने वाला है, फिर कुछ दिन बाद दिवाली भी आएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि अभी से धीरे धीरे जो है काम की तैयारी शुरू कर दे रही हूँ। मतलब धीरे धीरे अभी मतलब जो भी काम होता है ना सिस्टमैटिकली प्लान करके उसके बाद ना वो काम सब करना मैं शुरू कर रही हूँ। तो आप मेरे मतलब आगे आने वाले व्लॉग्स में वो सब देखेंगे। फिलहाल अभी दुबई का भी बहुत सारा व्लॉग्स बाकी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि अब जब मैं वापस आ गई हूँ अभी मेरा रूटीन कैसा रह रहा है तो एक बार वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे ना बहुत सारा जो कपड़ा है वो सब मैंने धुला था तो बस यहाँ पे सब तह लगा के रख दूंगी। और मशीन दोबारा से मैंने फिर से चालू कर दिया था तो वहां कपड़े धुल रहे थे। और आज ना मुझे ऐसा था ना कि थोड़ा सा मैं मूवी देख रही थी और मैं मूवी देख करके ना धीरे धीरे काम कर रही थी। मुझे जिस दिन बहुत ज्यादा काम करने का मन नहीं होता है ना तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कोई भी अपने पसंद का मूवी लगा देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जो है काम होते जाता है। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो तब से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ। फिलहाल मैं दुबई से वापस आ गई हूँ और मेरे दुबई के जो ब्लॉग्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारा मतलब क्लिप्स वगैरह है से मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। उस बीच में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर कि दुबई से आने के बाद मैं अपने घर के काम को कैसे निपटा। साथ ही साथ अगर मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह जो किया है मैं सोची वो भी आप लोगों को दिखा दूं। दिवाली आ रहा है तो फिर थोड़ा सा घर को भी अपडेट करना बनता है, किचन को भी। तो मैंने किचन के लिए मंगवाया है बहुत ही सुंदर सा कंटेनर्स और ऐसे मैं अपने किचन को अब एक नया लुक देने वाली हूँ। ऐसे तो मेरा किचन मॉड्यूलर है लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें उसमें से हटानी है, बहुत चीजें उसमें नया एड ऑन करना है। तो जब मैं वो सारा कुछ कर लूंगी तब मैं आप लोगों के साथ अपना पूरी किचन टूर शेयर करूंगी। और उससे पहले मैं कुछ भी हल्का फुल्का जो चेंजेस करते रहूंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास आया है एक पार्सल और दुबई जाने से पहले ही मैंने ये मंगवा लिया था क्योंकि मुझे है ना अब धीरे धीरे स्टार्ट ही करना है अपने घर को। मतलब एक अच्छा लुक देना है घर को सजाने के लिए। और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गया था। तो ये मंगवाया था मैंने कंटेनर जो कि टोटल 17 पीस का है। और ऐसा कंटेनर मेरे घर पे और है तो इसलिए मुझे और ज्यादा मंगवाना था कि सारा कंटेनर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, 21 साइज का है
एक इस साइज का है, ठीक है, और एक इस साइज का है। तो टोटल 17 कंटेनर्स है, जिसमें आप छोटे में कुछ भी मसाला या कुछ भी रख सकते हो, बड़े में आपको जो रखना है। तो इस हिसाब से मैंने देख करके मंगवाया है, और इसमें मैं धीरे धीरे चीजें रखूंगी और अपने किचन को ऑर्गेनाइज करूंगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी फिलहाल तो मैं इस डब्बे को एक बार अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा दूंगी, उसके बाद फिर इसमें सामान वगैरह रखूंगी। तो मुझे देखिए आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी आप ब्लॉग में बने रहे, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये पपी, ये मैंने मतलब मैं दुबई से लेके आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना दुबई का शॉपिंग वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैं क्या सारी चीजें वहां से लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अभी बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग्स आने बाकी है, तो आप मेरे चैनल में बने रहे। बाकी स्टे ट्यून, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हेलो एवरीवन, तो मुझे जितने डब्बे का जरूरत था मैं उतना मैंने मतलब धो दिया, और ये डब्बे अच्छे से सूख गए। तो अब मैं इसमें चीजें रखूंगी, क्योंकि मुझे ना अब शुरुआत कर देना है अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इसीलिए अब मैं कुछ कुछ जो भी मुझे सामान इधर उधर लगेंगे मैं अभी इसमें डालूंगी, और उसके बाद मैं कैसे किचन अरेंज करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहे। तो गुड इवनिंग, अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो मुझे ना अब अपने किचन का जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टार्ट करना है। तो क्या है कि अगर आप एक ही दिन सोचोगे कि एक ही दिन सारा काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या है ना कि आपको सिस्टमैटिकली चीज़ें करनी होगी। तो मैं तो भाई वैसे ही करती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने फ्लिपकार्ट से कंटेनर्स मंगवाया था। उसको मंगवाने के बाद मैंने उसे अच्छे से वॉश कर दिया, और ये जब अब अच्छे से सब सूख गए हैं तो अब इनमें मैं जो चीज़ें हैं वो सब भरूंगी, और ये सारा चीज़ मैं भर करके फिर एक जगह मैं रखते जाऊंगी। उसके बाद मुझे जितने भी ये सारे मेरे शेल्फ है ये सब मुझे ना अच्छे से साफ करना है, उसके बाद ही मैं चीज़ें रखूंगी। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि डब्बा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे बाकी सामान भी जो है मैं इन डब्बों में डाल दूंगी। इससे क्या है कि एक काम और मेरा जो है आसान हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पुराने डब्बे हैं जिसे मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, तो मैं उसे अपने हाउस हेल्पर को दे दूंगी। मतलब वो बहुत पुराने नहीं है, बट उनका भी काम आ जाएगा और मेरा भी जो है वो चीज़ हट जाएगा। तो बस अब मैं एक एक करके जो भी चीज़ें हैं इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरह का काम करें ना, तो आपके पास अगर कोई प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ या कुछ इस टाइप का मटेरियल का कुछ चीज़ हो ना प्लास्टिक का, तो आप स्लैब में उसे बिछा दें। उसके बाद अगर आप कुछ भी चीज़ भरते हैं ना, तो अगर कुछ भी नीचे गिरेगा तो इतना जल्दी गंदा नहीं होगा। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल जो भी है मैं अब एक एक करके चीज़ें डाल दूँगी। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. तो यहाँ पे मैंने जो सामान है ना वो डब्बे में डाल दिया है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो हमें खुद से करनी पड़ती है। आप पूरा हाउस हेल्पर पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो यहाँ मैं भी वही कर रही थी कि वो जो बेसिक काम है वो करके जाती है। इसके बाद जो मुझे किचन वगैरह साफ करना है या जो भी ग्रोसरी रखना है तो वो सब मैं खुद से करती हूँ। और साथ ही साथ अभी से मैं शुरू कर दे रही हूँ कि धीरे धीरे जो है ना मेरा सारा काम बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और अभी अब कुछ दिनों में नवरात्रि भी शुरू होने वाला है, तो काम और भी सारे बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अभी से अगर शुरुआत कर दूंगी ना तो एक बार काम का बर्डन नहीं पड़ेगा। और अभी जैसे 2 दिन बाद जितिया है, तो मेरी हाउस हेल्पर तब छुट्टी लेंगी क्योंकि वो जितिया का व्रत करती है, तो मुझे ही घर संभालना है। तो इस हिसाब से मैं चीज़ें
कर रही हूँ ना कि मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो जाए और मुझे ना कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब एकदम सिस्टमैटिकली। तो बस अब यही सब हो रहा है और इसके बाद जो भी सामान है मैं वो सारा डब्बे में रिफिल करके और मैं शेल्फ वगैरह को साफ करके फिर सारा कुछ वहां पे लगा दूंगी। तो अभी आप समझो कि किचन में जितने भी शेल्फ है उस पे जितने भी डब्बे हैं मुझे उनमें से बहुत सारा डिस्कार्ड करना है, बहुत सारा नया डब्बा डालना है और पूरा साफ सफाई करना है। तो ये लंबा प्रोसेस होने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे डब्बों में मैंने सामान डाल दिया है और ये डब्बे जो है इसे मैं धोने डाल दे रही हूँ। तो क्या हो जाएगा कि एक तरफ डब्बे जो पुराने वाले वो साफ भी हो जाएंगे और ये भी। यहाँ पे मुझे इसे भी साफ करके सारे डब्बों को ना बिल्कुल अच्छे से रखना है। तो अभी बस अब किचन को बिल्कुल अच्छे से मुझे ऑर्गेनाइज करना है और जब मेरा किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।